नमस्कार। आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र त्रिपाठी ने जनपद संत कबीर नगर से जानकारी देते हुए बताया, लोकसभा क्षेत्र 62 संत कबीर नगर के बसपा प्रत्याशी सैयद नदीम अशरफ से चुनावी मुद्दों पर कुछ खास बातचीत की गई। आइए जानते हैं क्या कहते हैं बसपा प्रत्याशी सैयद नदीम अशरफ की जुबानी चुनावी मुद्दों पर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक टीवी धर्मेंद्र त्रिपाठी के साथ। मैं इस समय संत कबीर नगर ज़िले में हूं और यहां बसपा चुनाव कार्यालय पे हूं। ये चुनाव कार्यालय है और यहां पे काफ़ी पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं और हमारे प्रत्याशी भी हमारे सामने हैं। प्रत्याशी जी, सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम नदीम अशरफ है। नदीम अशरफ जी, मैं बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं? जी हाँ, सांसदी का। बिल्कुल। तो आप बसपा आपको प्रत्याशी बनाई है। बिल्कुल। इसके पहले दो प्रत्याशी और बनाई थी, तो क्या कारण है कि आपको प्रत्याशी बनना पड़ा फिर? जैसा कि आपने देखा था कि बहन जी ने जो है भाई सैयद दानिश पे बिल्कुल विश्वास दिलाया था, जो कि मेरे भाई हैं जी बिल्कुल। उसके बाद कुछ उनके वोटर लिस्ट में कमियां होने के कारण जी हाँ, वो नहीं भर सकते थे, तो बहन जी ने कहा कि आप अपने भाई को लड़ा सकते हैं जी। उन्होंने अच्छा सर, उन पे विश्वास दिखाया तो उन्होंने हमको प्रत्याशी बनवाया। अच्छा सर, इतनी बड़ी पार्टी जैसे भाजपा भारतीय जनता पार्टी है और इंडिया गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी में भी तमाम छोटे छोटे दल मिल के अपना चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन में भी तमाम लोग मिल करके इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें आप अपने पार्टी को, आप अकेले पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें आप अपने को कहाँ पाते हैं, कहाँ तक पा रहे हैं, जी हाँ, कंफर्टेबल मान रहे हैं? जैसा कि आपने पूछा कि भाजपा के अभी गठबंधन है, तो मैं आपको बता दूं कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है, जब उन्होंने जिस पार्टियों से गठबंधन किया है वो पार्टी साफ हो गई है। ये वास्तविकता है, आप जानते भी होंगे जी। हाँ, रही अखिलेश यादव जी की बात सपा की और कांग्रेस की, तो ये भी लड़ रहे हैं। लेकिन बहन जी का जो है, आप जैसा कि जानते हैं कि जो ये ज़िला है संत कबीर नगर, सबसे ज़्यादा जो विकास इसका हुआ है या ज़िला बनाया गया है वो बहन जी के ही कार्यकाल में बनाया गया इसको। तो जो विकास की गति उन्होंने दी थी और वापस हम पे भरोसा किया है, हम दोबारा जीत कर वही गति विकास की लाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में देश की कितनी दुर्गति है, कितना बुराई चल रही है, इसमें भाई भाई से लड़ रहा है, बेरोजगारी की कितनी समस्या है, शिक्षा व्यवस्था चौपट होती जा रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, कर्जा भी यदि माफ़ होता है तो अमीरों का होता है। तो हमको इन्हीं सब चीज़ों से लड़ना है और बहुजन समाज पार्टी हमेशा से इसी पे काम किया है। जैसे किसानों के हित की बात कोई नहीं करता है। जी हाँ। आप जैसे यहाँ देखिए, एक सरकारी मिल थी, बीजेपी गवर्नमेंट थी, फिर भी मिल रुकी नहीं। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सभी लोग जो है बात तो किसानों की करते हैं, लेकिन किसानों का अधिकार आज तक कोई दिला नहीं पा रहा है। लेकिन बहन जी की सरकार में आपने देखा होगा, चाहे कानून व्यवस्था ले लीजिए, किसानों का गन्ना मूल्य का रह गया, हमेशा जो पैसा बढ़ाया गया है उन्होंने ही इस पर काम किया है और सबको सही उचित सम्मान दिया गया है। उम्मीद करते हैं हमारी सरकार बनते ही हम इस पर फिर वापस काम करेंगे, उचित दाम दिलाया जाएगा सभी फसलों का, गन्ने का, बिल्कुल MSP पे भी काम किया जाएगा। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं और सम्मान निधि देते हैं और तमाम योजनाएं दे रहे हैं, सबको लाभ दे रहे हैं, समझ गया क्या कहना सीधे चाहते हैं? डायरेक्ट खाते में जा रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं कहना इस पर ये चाहूँगा कि ये किसी को कुछ दे नहीं रहे, ये केवल दिखा रहे हैं। जी हाँ, अब आप मान के चलिए कि ये कह रहे हैं एक तरफ कि देश बहुत तरक्की कर रहा है, विकसित देश हो गया है, जैसा कि मीडिया कह रहा है या कहलवाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि यदि आप 80 करोड़ लोग को 5 किलो चावल देते हैं तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अगर 80 करोड़ देश की जनता, मतलब 150 करोड़ जनता है, उसमें से अगर 80 करोड़ जनता 5 किलो अन्न पे जीवित है, तो आप जान लीजिए कि देश की क्या स्थिति है। यही सच्चाई है और यही जनता को समझने की ज़रूरत है। अच्छा सर, आप अब अगर मान लीजिए ईश्वर करे आप उस लायक हो जाए, प्रभु अल्लाह, तो आप अपनी जनता के लिए क्या फीडबैक लेके आए हैं? देखिए, 2010 के बाद 2014 के बाद जो है हालात देश के आप देख रहे हैं। शिक्षा उठा लीजिए, बेरोजगारी का दर देख लीजिए, 45% से अधिक हो गया है। 2 करोड़ नौकरियां पर साल कही गई थी, हर साल कही गई थी 2 करोड़ नौकरियां हर साल कही थी। आज स्थिति देख लीजिए कहाँ है, आप 2 लाख नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, केंद्र में कितनी नौकरियाँ खाली हैं। तो ये सब देखना पड़ेगा, लेकिन काम कोई कर नहीं रहा।
तो यहाँ की जनता से सर आप क्या कहना चाहते हैं? जनता से हम यही कह रहे हैं कि यदि हम आ जाते हैं जी, आपका आशीर्वाद। आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं संत कबीर नगर जिले की जनता से, अपने संसदीय क्षेत्र की जनता से? मैं अपने कबीर दास जी की सम्मानित जनता का बहुत सम्मान यहाँ करता हूँ। उन्होंने हमको सराखों पे बैठाया भी हो, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं अपनी जनता के भी भरपूर प्यार मिल रहा है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि बहन जी ने जो ये जिला बनाया था, विकास की गति दी थी, वो अब धीमी नहीं होनी चाहिए। वो हमको जिताएंगे और वापस हम उसी गति को उनको देंगे। हमको सबसे पहले यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था करनी है, जैसा कि और जिलों में खुला हुआ है। आखिर संत कबीर नगर जिला ही क्यों छूटा गया, ये भी एक सवाल खड़ा करता है कि क्यों हमारे ही लोग यहाँ, हमारी ही जनता बाहर क्यों जाए, इस जिले से बाहर क्यों जाए, समुचित इलाज उनको यहाँ क्यों ना मिले। शिक्षा की व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, तो हमको इसी पे काम करना है। बड़े बड़े उद्योग भी लाने हैं यहाँ पे। जो स्वास्थ्य की रही बात, आपने देखा है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। जिला अस्पताल की आप हालत देखते ही हैं कि अगर किसी को है बड़ी बीमारी है जो है तो रिफ़र करने की है तो फ़ौरन या लखनऊ को रिफ़र कर देते हैं और मरीज रास्ते में जाते जाते ही दम तोड़ देता है। तो हमको क्रिटिकल केयर की भी ज़रूरत है, न्यूरोलॉजी की ज़रूरत है, कार्डियोलॉजी के भी डॉक्टर की ज़रूरत है। तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा और जैसे ही हम इसमें सत्ता में सरकार में आएंगे हम इस पर काम करना शुरू कर देंगे। आने वाले 25 तारीख को मैं चाहता हूँ कि कबीर दास की ये सम्मानित जनता जो है वो पूरा भरपूर हाथी के निशान पर सहयोग दे और मुझको अच्छे वोटों से विजयी दिला। उसके बाद मैं सबको आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें मैंने कही है, शिक्षा, बेरोजगारी, चिकित्सा सुविधाएं, उद्योग, वो सब यहाँ पे उनको समय समय पे सब मिलता रहे। जी धन्यवाद। हम बखरा के रहने वाले हैं, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और बखरा से क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे हैं। ब्लॉक उप प्रमुख के लिए चुनावी लड़े थे, प्रधानी भी कई बार लड़े। कहने का मतलब हमारा बहुजन समाज पार्टी के नीति और रीति से हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा क्षेत्र प्रभावित है और बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी को सही दिशा और दिशा देगी। और बहुजन समाज पार्टी कल्याणकारी पार्टी है जिसको कहा जाता है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी हमारे बीच बनाए गए हैं, हम सब उनको जिता करके एमपी बना के दिल्ली पहुंचाएंगे, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ऐसा हम अपने लोगों के साथ आशा विश्वास करने के साथ साथ लगे हुए हैं, तन मन धन से लगे हैं, हर तरह से लगे हुए हैं। कहीं किसी तरह कोई कोताही नहीं है, वो भरपूर मेहनत किया जा रहा है। और हमारा अपना सफलता वो ये है कि हम इनको सांसद बना के दिल्ली भिजवाएँ, बहन जी की सरकार में। जय भीम, जय भारत। जी धन्यवाद।